राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का एक नई सीख के साथ। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने और हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ये बात तो सुनी है कि ज्ञान हमेशा हमें झुककर प्राप्त होता है। ऐसे अगर हम बात करें भगवत गीता की, तो कृष्ण के उपदेश को समझने के लिए अगर हम जाने तो हमें भगवान भगवत गीता में ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ा है। सच्चा ज्ञान कर्म फल की चिंता से मुक्त होता है और कर्म को समर्पण भाव से किया जाता है। कर्म फल की चिंता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके फल पर नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। समर्पण भाव से कर्म करने पर व्यक्ति को कर्म के फल से कोई चिंता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान कर्म से प्राप्त होता है और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वह ज्ञान जरूर प्राप्त करता है। जब व्यक्ति ज्ञान की धारा में बहता है तो वह मोह को त्याग देता है और उसे अपने परम आनंद की प्राप्ति होती है। सच्चा ज्ञानी वह होता है जो अपने कर्म का वैराग्य भाव से करता है और कर्म के फल की चिंता नहीं करता है। संक्षेप में श्री कृष्ण का उपदेश है कि सच्चा ज्ञान कर्म से प्राप्त होता है और इसे कर्म फल की चिंता से मुक्त रहना समर्पण भाव से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, हम चाहे कितनी भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें झुककर ही प्राप्त होता है। एक शिष्य गुरु के पास जाता है। शिष्य बहुत ही बुद्धिमान और मशहूर पंडित था। वो गुरु से ज़्यादा मशहूर था, उसे सारे शास्त्र कंठस्थ थे। शिष्य को बस एक ही समस्या थी कि वो सभी शास्त्रों के कंठस्थ होने के बाद भी सत्य की खोज नहीं कर पाया था। ऐसे में उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में गुरु की तलाश की। उसके नसीब अच्छे थे कि उसे गुरु मिल गए। वो गुरु के शरण में पहुंचा। गुरु ने उस मशहूर पंडित की तरफ देखा और कहा, तुम लिख लाओ कि तुम क्या क्या जानते हो, क्योंकि तुम जो जानते हो उन सब चीज़ों की बात हमें करने की ज़रूरत नहीं है, और जो तुम नहीं जानते हो वो सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा। शिष्य को वो जो भी जानता था वो लिख के वापस आने में करीब 1 साल जितना लग गया। शिष्य को बहुत सारे शास्त्र याद थे, इसलिए वो सब लिखता ही रहा। लिखते लिखते कई सारे पृष्ठ भर गए। उसने जो भी लिखा था उसकी वो एक पोथी लेकर अपने गुरु के पास करीब 1 साल बाद आया। गुरु ने कहा, बहुत ज़्यादा है, मैं इतना सब नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी मृत्यु करीब है, तो तुम इसे संक्षिप्त कर लाओ, सार लिख लाओ। शिष्य फिर से चला गया। इस बार उसे 2 महीने लगते हैं। इस बार उसके केवल 100 पृष्ठ भर के लिख के लाया और 100 पृष्ठ लेके गुरु के पास गया। गुरु ने कहा कि यह भी ज़्यादा है, इससे संक्षिप्त में लाओ। कुछ समय के बाद शिष्य अपने गुरु के पास आया। एक पन्ने में सारे सूत्र लिख दिए, लेकिन गुरु बिल्कुल मरने के करीब था। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही रुका हूँ, तुम्हें समझ कब आएगी, इसे और संक्षिप्त कर लाओ। अब शिष्य को होश आता है कि वो भागता हुआ जाता है और एक कमरे में से एक खाली कागज़ ले जाता है। उसने गुरु के हाथ में वो खाली कागज़ दिया। गुरु ने कहा, अब तुम शिष्य हुए। उसने एक तुम्हारा संबंध बना रहेगा। कोरा कागज लाने का अर्थ हुआ कि तुम कुछ भी नहीं जानते। मैं ज्ञानी हूँ। जो ऐसा भाव रखता है उसे गुरु के पास कभी नहीं जाना चाहिए। जो खाली होता है वही शिष्य होता है। अगर तुम्हें गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो आप अज्ञानी बनकर ही प्राप्त कर सकते हो। पंडित बनने से गुरु नहीं मिलते। अगर आप किसी के भी पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए जाएं, तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि आपको जो आता है उसके बारे में आपको सामने वाले से बात नहीं करनी है। आप जो सीखने के लिए आए हो उसके बारे में बात करनी चाहिए।
अगर आप किसी के पास कुछ भी सीखने के लिए गए हो, आप उससे ये बताना चाहते हो कि तुम्हें दूसरी किसी भी बात में ज्ञान ज़्यादा है, तो फिर आप ये सीख पाएंगे कि वो जानता है हो। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, अज्ञानी बनकर ही ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, हमेशा किसी से कुछ सीखने के लिए हमें अज्ञानी बनने की ज़रूरत होती है। कभी भी ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि हमें बहुत कुछ आता है, क्योंकि अगर आता है तो आप किसी से कुछ सीखने क्यों गए हो।